नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुप्ता। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंजनी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अकाउंटिंग इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो किस किस तरीके से कंपनी शेयर इशू कर सकती है। उसमें एक टॉपिक था, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो कैश के अलावा और किस किस वजह से शेयर इशू कर सकती है। तो अब उसी वीडियो को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कंपनी शेयर कैश के अलावा किसी और पर्पज से इशू करती है और उसमें कौन कौन सी एंट्री बनती हैं। तो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। अगर कंपनी ने कोई एसेट्स या कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका पेमेंट कैश में करने के बजाय शेयर्स के थ्रू किया गया है, तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी एंट्री बनानी होंगी देखते हैं। सबसे पहले असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कंपनी ने अगर कोई असेट्स खरीदी है तो यहाँ पर हमें असेट्स का नाम असेट्स डेबिट करनी होगी। अब अगर मशीन है तो मशीन डेबिट करना होगा, फर्नीचर है तो फर्नीचर डेबिट करना होगा। टू वेंडर, यहाँ पर जिससे भी मशीन खरीदी है या जो भी असेट्स खरीदी है यहाँ पर उस वेंडर का नाम आएगा। सेकेंड एंट्री जब हम पास करेंगे तो अब यहाँ पर जो शेयर इशू किए गए हैं, अगर शेयर एट पार पर इशू गए हैं तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री हमें बनानी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंडीशन 2, व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड। अगर कंपनी ने किसी और कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस टेक ओवर कर लिया है तो यहाँ पर हमें क्या एंट्रियाँ पास करनी होंगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स टेक ओवर किए हैं यहाँ पर उन्हें हमें एक एक करके डेबिट करना होगा जिस वैल्यू पर उन एसेट्स को टेक ओवर किया गया है। टू वेंडर अकाउंट, यहाँ पर परचेज प्राइस लिखनी होगी, यानी जिस अमाउंट पर बिजनेस को टेक ओवर किया गया है यहाँ पर उसका परचेज प्राइस हमें लिखना होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस एंट्री में डिफरेंस आता है तो यहाँ पर हमें डिफरेंस, अगर गुडविल आता है तो यहाँ पर हमें गुडविल अकाउंट डेबिट करना होगा जो बैलेंस अमाउंट आएगा। और यहाँ पर अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो यहाँ कैपिटल रिजर्व अमाउंट क्रेडिट करना होगा। गुडविल यानी हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं इसलिए गुडविल, और अगर हम लेस पेमेंट कर रहे हैं तो ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा इसलिए यहाँ पर उसे क्रेडिट करना होगा। अब परचेज प्राइस के अगेंस्ट कंपनी शेयर इशू करती है तो यहाँ पर शेयर एट पार या एट प्रीमियम पर इशू कर सकती है। अगर एट पार पर शेयर इशू किए जा रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम पर शेयर इशू किए जा रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंडीशन 3, शेयर इशू टू प्रमोटर्स। कभी कभी प्रवर्तकों को कंपनी के निर्माण के लिए उनकी सेवाओं के बदले में शेयर इशू किए जाते हैं। प्रवर्तकों को उनका जो रेमुनरेशन है उसके बदले में शेयर इशू किए जाते हैं। प्रवर्तकों को परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही कंपनी का निर्माण संभव हो पाता है, यानी प्रमोटर की कोशिश से ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, अर्थात कंपनी की ख्याति सर्जित होती है। अतः उन्हें पारिश्रमिक के रूप में अंश दिए जाने पर समामिलन व्यय के रूप में लिखा जाता है। यानी जो प्रमोटर को शेयर इशू किए जा रहे हैं तो वो कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस माने जाते हैं। और इस कंडीशन में हमें एंट्री क्या पास करनी होगी, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर हम गुडविल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट कीजिएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रमोटर को जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर भी कंपनी इशू कर सकती है। इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। कंपनी अपने शेयर्स अंडरराइटर के थ्रू शेयर बेचती है ताकि कंपनी का जो इशू का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से हो जाए और कंपनी के सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाए। तो इस काम के बदले में जो अंडरराइटर्स होते हैं उनको कंपनी की तरफ से कमीशन दिया जाता है। तो उस कमीशन का रेमुनरेशन पे करने के लिए कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी होगी अंडरराइटर कमीशन अकाउंट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। यहाँ पर हमें कमीशन ड्यू करने की एंट्री बनानी होगी। और सेकेंड एंट्री हम अंडरराइटर को शेयर इशू करेंगे पेमेंट के थ्रू, तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम इन दोनों एंट्रियों के बदले में चाहे तो हम एक एंट्री भी पास कर सकते हैं डायरेक्ट अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में शेयर इशूड अदर देन कैश में कौन कौन सी कंडीशन होती हैं और उन कंडीशंस में क्या क्या जनरल एंट्रियाँ पास की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।